अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और यहाँ पे उस दिन आज संडे वाले दिन मैंने धोने थे सारे कपड़े, बिकॉज़ मम्मा ने करवाया था मुझसे घर का सारा काम। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो वाईटी की फैमिली है वो 238 हो चुकी है। और इतने अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे व्यूज़ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब खुश रहें, आबाद रहें। सो बैक टू आते हैं व्लॉग पर। और यहाँ पे ना मैं जैसी उठी, और आपको पता आपकी बहन तो लेट उठती है, तो मैंने उठते साथ ही ना फ़ौरन पहले लगा ली मशीन। और फिर मैंने कहा चले जब तक मशीन लगेगी ना तब तक हम नमाज़ पढ़ लेंगे और फिर कर लेंगे नाश्ता। और यहाँ पे जो मौसम था ना वो अच्छा था, इतनी मतलब गर्मी नहीं थी। धूप जो थी ना उसकी तपिश थी, लेकिन सूरज निकला हुआ नहीं था। तो मैं पापा को बोल रही, तो पापा मुझे कहते हैं तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहा पापा बस कुछ ऐसा ही ना रल्ला मिला सा मौसम है। सो मिलें जी हमारी न्यू कैटो से, वाइटो से हमारी न्यू कैटो आई। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई नॉटी है ये। और इब्रार साहब ना इसको फ़ीड करवा रहे थे, मैंने कहा इसको पहले आप फ़ीड करवा लो। और बस संडे को यही होता है कि आपने ना लॉन्ड्री के सारे कपड़े जो होते हैं ना वो वॉश करने होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो मेरे जो भाई है ना वो बहुत हेल्प करवा देते हैं, ऊपर छत पे डाल भी देते हैं। और फिर ना जब सूख जाते हैं तो तय लगा के ना फिर नीचे भी ले आते हैं। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे भाई हैं। तो जो भाई मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं ना तो काइंडली अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ और अपनी सिस्टर, स्पेशली सिस्टर्स के साथ ना हेल्प करवा दिया करे। तो यहाँ पे जैसे ही ना मशीन का काम ख़त्म हुआ तो मैंने किचन में एंट्री दी। तो बर्तन कह रहे थे बाजी इस्तकबाल करें, आप हमें वॉश कर दें क्योंकि ना हम बड़े गंदे हो रहे हैं। तो फिर ना मैंने बर्तन वॉश किया और उसके बाद भाई के लिए बनाया नाश्ता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी। जब मेरे दादा अबू की डेथ हुई थी 2014 में, ठीक है, तो 14 अगस्त को 2014 में दादा अबू की डेथ हुई थी। और तब ना मतलब मैं इतनी बच्ची थी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ना मेरे माइंड में एक बात स्टक कर गई। हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो हम लोग ना कुल के बाद ना उनके घर के रात को उन्होंने की थी हमारी दावत। मतलब होता है ना फैमिलीज़ में मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ना उन्होंने हमारे सामने रखे चावल और गोश्त ना खाने पे उन्होंने बुलाया। तो जैसे ही खाना भी ना मैंने फ़र्स्ट जो थी चम्मच उठाई ना, तो वो जो बुज़ुर्ग अंकल थे उनकी ना अब डेथ हो चुकी है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने ना मेरी मम्मा को एक बात की कि तुम ना क्या करोगी अपनी बेटी को पढ़ा के, इसने एंड पे ना शादी करके ना बर्तन ही धोने हैं। यकीन करें मैं तब छोटी थी, आई थिंक मैं तब ना 7-8 में होंगी। लेकिन उन्होंने जब ये मुझे बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे इतनी जो भूख लगी थी, मेरी सारी भूख जो थी वो मर चुकी थी। क्योंकि कभी भी हमारे पापा ने ना हमसे ऐसे बात नहीं की, पढ़ने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से और आउटिंग के लिहाज से कभी पापा ने हमें रोका नहीं ना। तो जब किसी ने मतलब गांव में उन्होंने ना फर्स्ट टाइम ऐसे सबके सामने बिठा के ऐसे बात की ना कि बर्तन ही इसने धोने, इसने तो कुछ और करना नहीं, तो तुम मैम इसको पढ़ा रही हो और इसकी ख्वाहिशें पूरी कर रही हो ना। तो मैं ना फिर भूखे ही ऊपर अपने घर आ गई, जो हमारे गांव में घर है। और पूरे रात में सोचती रही। और जैसे ही सुबह हुई ना तो मैंने पापा को रोते हुए कहा कि मुझे ना यहाँ नहीं रहना, अपना लाहौर ले जाओ, हमें वापस ना लाहौर वाले घर में ले जाओ। तो पापा ने कहा क्यों, क्या हुआ है। तो मैंने तब ना पापा को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा वक्त इनको कुछ बताएगा। फिर क्या हुआ, उनकी जो पोती थी ना तो उनकी शादी हुई थी, तो उनके हस्बैंड की ना एक्सीडेंट हुआ तो टांग फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर ना पापा ने उनका सारा इलाज वगैरह करवाया। तो जो उनकी पोती थी ना वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही उन्हें कोई हुनर आता था। फिर गांव में ना सारे मिलके जितने बड़े थे तो वो मतलब पैसे वगैरह मिला के ना तो मंथली उनका जो ग्रॉसरी सिस्टम होता था वो सारा पूरा करते थे। तो तब मुझे ये बात फील हुई, तो अगर उन्होंने अपनी पोती को थोड़ा सा पढ़ाया लिखाया होता या कुछ हुनर सिखाया होता ना, तो आज लोग जाके उसको सपोर्ट ना कर रहे होते, वो ख़ुद अपने हस्बैंड को और ख़ुद अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही होती। तो मैं जिन लोगों की ये थिंकिंग है ना, जो भाई हजरात या बड़ी आपी वगैरह मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको शऊर दें और उनमें ना इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो ख़ुद के लिए कुछ बन सकें। और जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई करके क्या मिलना है, बर्तन ही धोने हैं, तो काइंडली आप ये सोचें कि आज पूरी दुनिया यूट्यूब पे घर के काम करके पैसे कमा रही है। मतलब व्लॉगिंग में जो हाउस
वाइफ से लेके मेरी तरह टीनेजर गर्ल्स हैं, और स्पेशली वो भाई हजरात जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो सारे लोग अपने घर की रूटीन शेयर करके तो फिर यूट्यूब पे वो शेयर करें और उनको अच्छी खासी पेमेंट भी मिल रही है। तो ये बस ना हमारी थिंकिंग है कि हम लोगों ने अगर डिग्री ले ली है तो हमने किसी की नौकरी करनी है, लेकिन हम लोगों ने घर के काम वगैरह नहीं करने हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लड़की ने पढ़ के झाड़ू पोछा ही करना है। तो मैं तो आज भी जब उन रिलेटिव्स के घर जाती हूँ ना, तो ख़ुद को देखती हूँ और अपनी कज़न्स को देखती हूँ ना, तो मुझे एक प्राउड फील होता है अपने पापा पे कि मेरे पापा ने ना वो बात मेरे माइंड में स्टक नहीं होने दी, बल्कि लोगों की परवाह की बगैर मुझे अच्छी एजुकेशन दी। एजुकेशन के साथ साथ पापा और मम्मा ने मुझे एक अच्छी तरबियत दी, और सबसे बढ़ के मुझे सब्र और बर्दाश्त करना सिखाया। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अगर उन कज़न्स के साथ बैठूँ ना, तो मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, बजाय किसी और की हेल्प लेके ख़ुद को सपोर्ट करना। तो बस ना ऐसी कड़वी बातें ना किया करें, कुछ लोग मेरी तरह सेंसिटिव भी होते हैं। और फिर उसके बाद आगे थे जी गुड़िया के बाल वाले, कैंडी फ्लावर इसको कहते हैं ना। तो मैंने भाई को बोला मुझे भी ले दो, और माशाल्लाह से फिर कैटो जो थी, मैंने कहा चलो कैटो आओ आप भी खा लो। और ये जो टाइम था ना, ये शाम का टाइम था, तो फिर मैंने ना ये अभी खाया नहीं, अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन ना मम्मा कह रही हैं कि तुमने ना बस वीडियो के लिए पैसे ज़ाया किए। मैं कहा जब आएगी ना फिर खाएंगे, क्योंकि मैं ना अपनी सिस्टर के बगैर कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकती। हम लड़ते भी बहुत हैं, लेकिन माशाल्लाह हम दोनों में प्यार भी बहुत है। ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी बात ना हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर करनी होती है। तो बस यही है कि यार किसी को ना इतना आप टीच मत करो, हर्ट मत करो कि उसकी ज़ुबान चुप हो जाए, लेकिन उसकी आंखों से निकले हुए आंसू ना अल्लाह पाक उनके बदले आप लोगों को तकलीफ़ दे दें। तो ये सबसे मुश्किल मरहला होता है कि जब आप खुद आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रहा है तो उसको भी आप लोग नेगेटिव पॉइंट में लेते हो। तो मुझे तो अपने रिलेटिव्स की अच्छी बात भी नहीं भूलती, और बुरी तो बिल्कुल भी मुझे नहीं भूलती। लोगों ने बहुत बहुत बातें की हुई हैं, लेकिन मेरे पापा ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं अपने घर की भाई के बाद ना पहली बेटी मैं हूँ। भाई बेटे थे तो ज़ाहिर है सारे रिलेटिव्स बड़े खुश हुए थे, लेकिन मैं थी ना, तो मुझे ये भी याद है कि जब मैं मामा के पेट में थी ना, तो मेरी मामा ने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। मेरी मामा लास्ट मंथ चल रहा था, तो मेरी मामा सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन मेरी मामा की किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो खैर मुझे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे रोना आ रहा है। लेकिन अल्लाह, वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक जिससे चाहे अल्लाह पाक बचा भी लेता है, और अल्लाह पाक अच्छा नसीब जो है ना वो भी लिख देता है। बस इंसान को दुआ करनी चाहिए, और दुआ के साथ अपनी एफ़र्ट करनी चाहिए। और मैं तो इतनी शुक्रगुज़ार हूँ ना अपनी मम्मा की और अपने पापा की, कि उन्होंने मतलब मुझे बोझ नहीं समझा, बल्कि इस तरह मतलब उन्होंने परवरिश की और इस तरह से पाला जैसे फिर से उनके घर एक बेटा पैदा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि मेरे पापा ने कभी बेटा और बेटी में फ़र्क ही नहीं किया, बल्कि भाइयों को तो पापा ऐसी अच्छी खासी क्लास लगाते हैं ना। लेकिन मजाल है कि पापा ने मुझे या मेरी बहन को कभी डांटा हो या उफ़ का वर्ड किया हो, और अगर कोई करता है ना तो ऐसा कोई करारा जवाब पापा फिर उनको देते हैं, पापा और मामा, की उसकी बस हो जाती है। तो इंशाल्लाह जब मैं कामयाब होंगी ना यूट्यूब पे भी, तो फिर जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना उनको लग पता जाएगा। क्योंकि अभी ना हम लोग, जब मैं जॉब करती थी और मतलब मैं बाहर आउटिंग वगैरह करनी ना, तो मैं व्हाट्सएप पे ना स्टेटस वगैरह लगाने, तो होता है ना कि आपके जो अपने हैं ना वही आपसे हसद करते हैं, गैरों को क्या मसला होता है, वो तो इतने नहीं करते ना। तो मैंने कहा चलें यार, टाइम आएगा, वक्त बताएगा इनको। तो बस यही मैंने आज कहना था कि यार काइंडली फ़र्क करना छोड़ दें। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं ना लड़कों पे, उससे डबल क्या, आप थोड़ा सा भी लड़कियों पे इन्वेस्ट करके देखें तो वो आपकी पूरी जो ज़िंदगी है ना वो संवार सकती हैं। सिर्फ ट्रस्ट की बात होती है, और उनको थोड़ा सा ना हवा का झोंका देना पड़ता है। एक धमकी दे दो ना, तो फिर उनसे पूछो कि वो कैसे कामयाब होती हैं। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को इतना कॉन्फिडेंस दे कि वो अपने बच्चियों के लिए स्पेशली स्टेप जो है वो ले सकें। और यहाँ पे हो गई थी रात, और बहन खा पी के ना माइलो ऐसे कोई सो गई थी। पहले ये बेड पे सोई तो इसको नींद नहीं आई, इतनी इसने बातें की और पापा का दिमाग खाए ना टर टर करके। और फिर ना कहती है कि मैंने ना आज नीचे सोना है। तो
सोती है ऐसे, और फिर इसकी टांग में ना नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है। फिर पापा भी सो गए थे, तो मैंने करना था डिनर, तो मामा ने पढ़नी थी तस्बीह। तो फिर मैंने कहा मामा थोड़ी देर ना लाइट आप ऑन ही रहने दो। तो यहाँ पे बस ना ये माइलो ऐसे पीती है जैसे छोटे बच्चे फीडर पीते हैं। सो यही था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। खुश रहिएगा और आबाद रहिएगा, और किसी को डिग्रेड और हर्ट मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।